हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 6 को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर 6 में अभी तक हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, तो हमने देखा कि मौर्यास के डाउनफॉल के बाद इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग किंगडम बनकर आ रही हैं, अलग अलग राजा उभर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा थे सुंगास के बारे में, जहां पर पुष्यमित्र सुंग हुआ करते थे। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, हमने वहां पर पढ़ा सतवाहनास के बारे में, और फिर हमने पढ़ा छेदीस के बारे में। तो ये 3 डायनेस्टीज को हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया की डायनेस्टीज। अब अपनी जर्नी हम लेकर चलते हैं साउथ इंडिया में, कि साउथ इंडिया में इस टाइम पर कौन से एम्पायर हुआ करते थे। ठीक है, तो देखो साउथ इंडिया के अंदर 3 मेजर एम्पायर या फिर 3 मेजर किंगडम हुआ करती थी। एक का नाम है चोला, चेरा और पांड्या। क्या क्या नाम है? चेलास, चोरास और पांड्यास। ठीक है, हमें इन 3 डायनेस्टीज के बारे में क्या करना है, पढ़ना है कि ये डायनेस्टीज की क्या विशेषताएं रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। और सबसे पहले इस मैप को आप देखिए। ये मैप अगर आप देख रहे हो तो ये साउथ इंडिया का मैप है। ठीक है, साउथ इंडिया के मैप में सबसे नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर ये कौन सा वाला स्टेट है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु और नीचे का ये छोटा सा थोड़ा सा पार्ट हम किसका मान लें, केरला का पार्ट। ठीक है, यहां पर आपको एक नाम देखने को मिल रहा है पांड्या। क्या नाम देखने को मिल रहा है? पांड्या। यहां पर कौन राज कर रहे थे? तो पांड्या किंगडम के राजा लोग यहां पर राज कर रहे थे। ठीक है, इसके थोड़े से ऊपर आइए और मेनली जो हमारा आज का केरला वाला एरिया है उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक नाम देखने को मिलेगा, चेरा। क्या नाम देखने को मिल रहा है? चेरा। तो यहां पर चेरा डायनेस्टी के राजा लोग क्या कर रहे थे, यहां पर राज कर रहे थे। और इनके ऊपर मॉडर्न डे जो आपका तमिलनाडु वाला जो एरिया है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ पार्ट्स में चोलास का राज था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी चोला। ठीक है, यहां पर कौन राज कर रहे थे? चोला। तो ये 3 मेजर किंगडम्स हैं जो साउथ इंडिया के ऊपर क्या कर रही हैं, राज कर रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमें आज इस लेक्चर में कवर करना है। तो सबसे पहले तो किस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमें ये देखने को मिलती है, तो आपको ये देखने को मिलेगा 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी सी तक। मतलब 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी सी, लगभग 600 ईयर्स का टाइम पीरियड है। 600 सालों तक ये किंगडम्स जो है यहां पर राज करती रही हैं। ठीक है, तो इन किंगडम्स के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, कौन कौन सी किंगडम्स हैं? चेरा, चोला, पांड्यास, ये क्या करती हैं, साउथ इंडिया के अंदर रूल कर रही होती हैं। अब देखो ये सारी किंगडम्स एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं, एकदम इनकी क्या है, नेबर है। चेरा का नेबर कौन? पांड्या। पांड्या का नेबर कौन? चोला। ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो अब एक बात बताओ मुझे, क्या इनके बीच में लड़ाइयां होंगी? तो बिल्कुल होंगी। जब भी 2 किंगडम्स आपस में रहेंगी, बाउंड्री शेयर करेंगी, तो चोला का राजा चाहेगा ना कि मैं पांड्या वाले राजा को हरा दूं और इसके राज के ऊपर भी कब्जा कर लूं। पांड्या वाला भी यही चाहेगा कि मैं चेरा को हरा दूं, चेरा वाला चाहेगा मैं चोला को हरा दूं। ऐसे ही इन सबके बीच में क्या चलती रहेंगी, लड़ाइयां चलती रहेंगी। ठीक है, तो इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलती है, कंपटीशन देखने को मिलता है फॉर कंट्रोल। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये लोग किसके लिए लड़ाई करते हैं, अपनी किंगडम को बड़ा करने के लिए इनके बीच में आपस में लड़ाइयां होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन किंगडम्स के बारे में हमें अशोका के एडिक्ट्स में भी देखने को मिलता है। अशोका ने जो एडिक्ट्स बनवाए थे ना, जो पिलर्स बनवाए थे, उन पिलर्स में भी अशोका ने इन किंगडम के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, ये किंगडम अशोका के टाइम पीरियड से हैं और अशोका ने इन किंगडम के ऊपर राज नहीं किया। ठीक है, अशोका के मौर्यंस के टाइम पीरियड पर भी ये किंगडम हुआ करती थी, लेकिन मौर्यास जो है वो कभी इन किंगडम के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, अशोका जो है इतने नीचे तक कभी आया ही नहीं। ऑलराइट, तो ये इंडिपेंडेंट रहती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। ये बात आपको याद रखनी है। अशोका किस पार्ट में कब्जा नहीं कर पाया था इंडिया के, तो एकदम ये सदर्न वाला जो पार्ट है, इस पार्ट तक अशोका नहीं आ पाया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में खारावेला के बारे में पढ़ा, जो कौन हुआ करते थे, छेदी किंग थे। ये कौन थे? एक
छेदी किंग थे। तो छेदी किंग क्या करते हैं, इनके साथ इनकी लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। खारावेला जो है अपने इंस्क्रिप्शन में बताते हैं कि उनकी फाइट होती है किसके साथ, इन सदर्न किंगडम के साथ। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने क्या किया था, मैंने सदर्न अलायंस को हरा दिया था, लेकिन कभी सदर्न रीजन में मैंने कभी इन्वेड नहीं किया। खारावेला जो छेदी एम्पायर के राजा हुआ करते थे, वो ये बताते हैं कि मैं गया और मैंने साउथ इंडिया के ये जो इन तीनों किंगडम है इनको हरा दिया था, ठीक है। अब इसके बारे में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये अभी तक उतना क्लियर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की हम बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संगम एज। ये जो टाइम पीरियड है, चेरा, चोला और पांड्या, ये जो तीन किंगडम जो अभी रूल कर रही हैं, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, संगम एज भी कहा जाता है। हम इसे क्या कहते हैं, संगम एज कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे संगम एज, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस टाइम पर क्या हो रहा था, बहुत सारे पोएट्स वगैरह हुआ करते थे, है ना। पोएट्स हैं, लिटरेचर लिखने वाले लोग, है ना, जो बहुत ऋषि मुनीज हुआ करते थे, वो क्या लिखते थे, अपनी कविताएं, पोएट्री वगैरह, ठीक है, स्टोरीज वगैरह लिखा करते थे। और ये जो पोएट हैं, ये इन तीनों किंगडम के रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। चेरा किंगडम में भी थे, चोला किंगडम में भी थे, पांड्या किंगडम में भी थे। तो इन्होंने क्या किया है, जितना भी वर्क करा है, जितना भी पोएट्री वगैरह इन्होंने लिखी है, उन सबको हम कंबाइन करते हैं और उन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। कि ये क्या है, ये जो आर्ट है, ये क्या है, संगम हुआ है इसका। यहां पे इन सबको कलेक्शन को हम एक साथ बता देते हैं कि इसका नाम क्या है, संगम नाम है। बात समझे, तो संगम क्या है, कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ पोएट्स। इस टाइम ड्यूरेशन में जिन पोएट्स ने काम किया है, उनके वर्क को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इसका लिटरल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। ये जो संगम लिटरेचर है, संगम पीरियड के टाइम पे जो लिटरेचर वगैरह लिखे गए, वो ओल्डेस्ट नोन लिटरेचर है साउथ इंडिया के। साउथ इंडिया में सबसे जो ओल्डेस्ट लिटरेचर वर्क लिखा गया, वो इसी टाइम पीरियड पर लिखा गया, और उसे क्या नाम से जाना जाता है, संगम एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। अब ये जो संगम लिटरेचर है, उनकी क्या है, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, जब आप इन संगम लिटरेचर को पढ़ते हो, तो आपको उस समय की सोसाइटी के बारे में और उस समय के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि यार इस समय सोसाइटी और कल्चर किस प्रकार का हुआ करता था, ठीक है। जो किंग हुआ करते थे, वो किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया करते थे, इन सब के बारे में हमें जानकारी किन चीजों से मिलती है, जो इस टाइम पर संगम वर्क हुआ, उनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। पोएट्री में किस प्रकार की थीम्स का यूज किया जाता था, तो देखो इस टाइम पर हमें क्या, लव देखने को मिलता है। जो पोएट्री वगैरह लिखी जाती थी, वो प्यार के ऊपर की जाती थी, है ना। आज के टाइम पर भी प्यार मोहब्बत के ऊपर बहुत सारी पोएट्री वगैरह लिखी जाती है, ठीक है। सोशल आइडियल्स, ठीक है, जैसे हीरोइज्म, जेनरोसिटी, इन सब के ऊपर भी क्या की जाती थी, पोएट्रीज लिखी जाती थी, है ना। राजा के ऊपर, राजा गए किसी वॉर में जाकर किसी को डिफीट कर दिया, तो उसके ऊपर पोएट्री वगैरह कर दी किसी ने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी पोएट्री वगैरह इस टाइम पर देखने को हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सभी किंगडम को पढ़ना। सबसे पहले हम देखते हैं चोलास के बारे में, ठीक है। चोलास के बारे में पढ़ते हैं, और चोलास के बारे में संगम लिटरेचर में क्या है, मेंशन है। इन्हें क्या कहा जाता है, क्राउन्ड किंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो तीनों किंगडम है, इन्हें क्या कहा जाता है, क्राउन्ड किंग के नाम से जाना जाता है। देखो, अगर आप चोलास को देखोगे, तो चोलास का जो रूल हुआ करता था, देखो ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, नीचे का ये जो साउथ वाला पूरा एरिया अगर आप देखो, तो यहां पर कौन रूल कर रहे हैं, चोलास रूल कर रहे हैं। और चोलास का जो इन्फ्लुएंस है, वो कहां तक है, चोलास का इन्फ्लुएंस इवन इंडिया से बाहर, जो हमारा इंडोनेशिया वाला जो एरिया है, ठीक है, जो हमारा कंबोडिया, थाईलैंड वाला जो रीजन है, वहां तक चोलास का क्या हुआ करता था, इन्फ्लुएंस हुआ करता था। मतलब चोलास यहां पर डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, लेकिन यहां के जो किंग थे, वो चोलास को क्या पे करते थे, टैक्सेस वगैरह पे किया करते थे। आप समझ सकते हैं, ये बताता है कि चोलास कितने पावरफुल हुआ करते थे। अच्छा, एक और बात मुझे बताओ, अगर चोलास को ये थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह पर रूल करना है, तो वो कैसे जाएंगे, बोट के थ्रू ही जाएंगे ना, क्योंकि बीच में तो क्या है, ओशियन है, समुद्र है। तो आप खुद सोचो, उस टाइम पर चोलास के पास क्या हुआ करती थी, बहुत पावरफुल नेवी हुआ करती थी।
इनके पास शिप बिल्डिंग, इनके पास बोट बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी वगैरह हुआ करती थी। इवन ये लोग नेविगेशन से भी बहुत ज्यादा क्या थे, वाकिफ थे। ठीक है, तो इनका इंफ्लुएंस बहुत बड़े पार्ट में फैला हुआ था और इंडिया के बाहर भी फैला हुआ था। ठीक है, किस टाइम पीरियड तक ये रूल करते हैं, तो देखो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 13th सेंचुरी सी तक, मतलब कि 300 बीसी से लेके कब तक हमें देखने को मिलता है, 13th सेंचुरी सी, लगभग 1600 साल, 1600 ईयर्स तक हमें क्या देखने को मिलता है, चोलास का रूल देखने को मिलता है। इतने लंबे टाइम पीरियड तक चोलास ने क्या किया है, रूल किया है। मतलब कि कितने थे, बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्या थी, एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी के तौर पर जानी जाती हैं चोलास, और लॉन्ग लास्टिंग 1600 साल तक इन्होंने क्या किया है, रूल किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टीज में से एक है ये। फिर इनके कुछ फेमस किंग हैं, एक बहुत फेमस किंग जिनका नाम है करिकाला चोला। क्या नाम है, करिकाल, नाम में ही काल लिखा हुआ है, करिकाल चोला। ये क्या करते हैं, ये चेराज और पांड्यास की कंबाइंड आर्मी को, इनके पास कौन है, ये चोलाज हैं, यहां पर चोलाज के नीचे आपको क्या देखने को मिलेंगे, पांड्यास, और यहां पे चेराज, इनकी कंबाइंड आर्मी को हरा देते हैं कौन, करिकाल। इतने पावरफुल हुआ करते थे कि दो किंग को इन्होंने एक साथ हरा दिया। ठीक है, जब ये इनको हरा देते हैं तो ये क्या करते हैं, इस पूरे रीजन के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इनकी पॉलिटिकल क्या हो जाती है, सुप्रीमेसी हो जाती है पूरे साउथ इंडिया वाले रीजन में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी कौन है, तो चोला याद रखना। चोला जो हुआ करती थी वो साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी। नेक्स्ट, करिकाल ने क्या किया है, बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चलाए हैं। जैसे कि इन्होंने एक डैम बनाया था जिसका नाम है ग्रैंड कैनिकट या फिर कल्लानई। ठीक है, क्या नाम है, कल्लानई। ये डैम आपको दिखाई दे रहा है, ये डैम आज भी फंक्शनल है, और इसको बनाया किसने था, करिकाल ने बनाया था। ठीक है, तो बहुत सारे वेलफेयर के काम किए। इस डैम को बनाकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो कावेरी रिवर का जो वाटर हुआ करता था उसको सेंट्रल एंड सदर्न कावेरी डेल्टा में क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। कावेरी रिवर के ऊपर इन्होंने क्या किया, डेल्टा को बनाया, और उससे इन्होंने वेलफेयर का काम किया। अपने लोगों के लिए जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो भी इन्होंने चलाए। ठीक है, ताकि इनके लोगों को क्या मिल सके, पानी मिल सके। ठीक है, तो ये वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह ये चलाया करते थे ना। याद रखना, ये जो ग्रैंड कैनिकट डैम है ना, ये आज भी फंक्शनल है। ये देखो, आज तो खैर इसको और ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है, लेकिन ये डैम बनाया किसने था, करिकाल ने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, इस टाइम पर क्या होता है, एग्रीकल्चर इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर हुआ करता था वो भी काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस और रिच हुआ करता था। यहां पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था कि इस रीजन को क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ साउथ बोलते हैं। राइस बाउल का क्या मतलब हुआ, जहां पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इस वाले रीजन को क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ साउथ कहा जाता है। ठीक है, ये डैम जो है इसको कई बार रिस्टोर किया गया है, बट आज भी हमें ये क्या देखने को मिलता है, यूज में देखने को मिलता है। और आज के टाइम पर भी ये इरिगेशन और एग्रीकल्चर जो है उनको सपोर्ट करता है तमिलनाडु वाले रीजन में। चलिए ठीक है, अब अगली डायनेस्टी देखते हैं जिनका क्या नाम है, चेरा। चेरास कहां रूल कर रहे हैं, ये देखो, ये जो मॉडर्न डे केरला वाला रीजन है ना, वहां पर कौन रूल करता है, चेराज रूल करते हैं। ठीक है, केरला वाले रीजन में ये रूल करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, केरला पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। केरला के पुत्र, सन ऑफ केरला, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी टेरिटरीज और कैपिटल की अगर हम बात करें तो इन्होंने तमिलनाडु, वेस्टर्न तमिलनाडु और केरला के ऊपर रूल किया है। और इनका कैपिटल कहां हुआ करता था, तो वंजी में इनका कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, मॉडर्न डे करूर, आज का जो करूर सिटी है, वहां पर कभी चेरास का क्या हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, अगर हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें कि चेराज ने कल्चरल में क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो देखिए इन्होंने जो तमिल पोएट हुआ करते थे उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि हाँ आप और ज्यादा अपना वर्क करें, उनको पैसे वगैरह ये दिया करते थे। जो संगम पोएट्स हुआ करते थे उनको इन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके ट्रेड कनेक्शन की, देखो अगर चेराज जो है आपको देखने को मिलेंगे ये कहां पर है, ओशियन के बहुत क्लोज है।
इनका कंट्रोल किसके ऊपर है? सी रूट के ऊपर इनका कंट्रोल है, ठीक है। तो इनका ट्रेड हुआ करता था इवन रोमन एम्पायर और वेस्ट एशिया के साथ। यहां से बोट के थ्रू ये क्या किया करते थे, जो रोमन एम्पायर है, जो वेस्ट एशियन है, जहां पर आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारा जो अरेबियन पेनिनसुला है, उनके साथ भी इनका क्या हुआ करता था? ट्रेड हुआ करता था चेरास का, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट की बात करें तो ये लोग क्या एक्सपोर्ट किया करते थे, किस चीज का ट्रेड किया करते थे ये फॉरेन कंट्रीज के साथ? तो मसाले भेजते थे, ठीक है, टिम्बर लकड़ियां वगैरह भेजते थे, आइवरी और पर्ल्स मोती वगैरह जो है, इन सब का ये ट्रेड किया करते थे। अब बताओ, ट्रेड होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी यानी कि पैसा आएगा। तो ये किंगडम के पास भी क्या था? बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में पैसा हुआ करता था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है चेरा किंग के द्वारा इशू किए गए कॉइन्स हैं। इस प्रकार के कॉइन हुआ करते थे चेरा रूलर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली किंगडम देखते हैं जिसका नाम क्या है? पांड्या। पांड्यास कहां पर रूल कर रहे हैं? ये वाला पार्ट, मॉडर्न डे तमिलनाडु और जो थोड़ा सा केरला वाला नीचे वाला हिस्सा है, उस वाले रीजन में कौन रूल कर रहे हैं? पांड्याज रूल कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? रूल ओवर तमिलनाडु और नियर बाय रीजन। इनकी कैपिटल हुआ करती थी मदुरई। मदुरई में पांड्याज ने क्या किया? अपनी कैपिटल बनाई। मतलब राजा कहां पर रहा करता था? मदुरई में रहा करता था, ठीक है। ये जो सेंचुरी, ये जो हमारी डायनेस्टी है, ये रूल डेट्स बैक टू सेवरल सेंचुरी बीसी। कई सौ सालों से ये पांड्या डायनेस्टी जो है वो इस वाले क्षेत्र के ऊपर रूल करती आई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगर हम इनकी बात करें तो सक्सेसिव किंग्स एक्सपांडेड द किंगडम। आने वाले जो पांड्या किंग थे उन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपांड किया और बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह ये भी किया करते थे। चेरा किंग भी जो हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, सॉरी, पांड्या किंग जो हुआ करते थे वो क्या करते थे? अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड किया करते थे, ठीक है। इनके रिकॉर्ड्स हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? तो याद कीजिए, मैगस्थनीज इंडिया में आते हैं किस टाइम पर? जब चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर मैगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडिका। इंडिका किताब में पांड्यास के बारे में किसने लिखा है? मैगस्थनीज ने लिखा है कि साउथ इंडिया में एक किंगडम हुआ करती थी जहां पर पांड्या रूल कर रहे हैं, ठीक है। कारावेला ने भी इनको मेंशन किया है। उन्होंने बोला है कि भाई मुझे पांड्या रूलर्स की तरफ से क्या मिले थे? गिफ्ट्स वगैरह पांड्या रूलर ने मुझे दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पांड्यास की बात करें तो पांड्यास क्या हुआ करते थे? बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल पावर हुआ करते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा ही इनकी क्या जो नेवल पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये कहां पर थे? साउथ इंडिया वाले रीजन में लोकेटेड है। तो इनको नेवल पावर और अपनी ट्रेड वगैरह को बूस्ट करने के लिए वाटर रूट्स के ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। ऑलराइट, चलो ठीक है। अब कुछ इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर हमें क्या इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। तो पांड्याज ने क्या किए? बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह छोड़े हैं, है ना। ये इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन जहां पर ये लिख कर गए हैं अपने बारे में। तो ये क्या बताते हैं कि ये वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम किया करते थे। मतलब जो राजा हुआ करते थे, पांड्या राजा, वो लोगों के भले के लिए काम करते थे। अगला ये क्या हुआ करते थे? रिलीजियस टॉलरेंट हुआ करते थे। मतलब सभी धर्मों की ये इक्वल रिस्पेक्ट किया करते थे। अगला यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? गुड गवर्नेंस। मतलब कि क्या? जस्ट और इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो लोगों के बीच में। इस प्रकार की इनकी भावनाएं हुआ करती थी, ठीक है। अब हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है। संगम लिटरेचर हमने देखा ना कि संगम लिटरेचर हुआ करता था, उसमें एक स्टोरी आती है। स्टोरी का क्या नाम है? शिलापदकीकरम, ठीक है। अगर मैं नाउन गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये वर्ड थोड़ा टफ है प्रोनाउंस करना। ये एक टेल है, द टेल ऑफ एन एंकलेट। एंकलेट शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पायल, जो आप अपने पैरों में पहनते हैं ना, जिसके ऊपर गाने वगैरह भी बने हैं, पायल पायल, ठीक है। ये पायल, एंकलेट, इसकी स्टोरी है। क्या स्टोरी है इसकी? इसको देखते हैं। देखिए इस स्टोरी में कौन है? एक महिला है जिसका नाम है कनागी। ये कौन है? एक वुमन है जिसका नाम है कनागी, और इसका एक हस्बैंड है जिसका नाम है कोवालन, ठीक है। कनागी एक महिला है और उनका हस्बैंड है जिनका नाम है कोवालन। ये दो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हम बोल सकते हैं, इस कहानी के हीरो और हीरोइन है, ठीक है। अब इस कहानी में होता क्या है? क्या होता है कि कहां की सेटिंग है? मतलब कि ये जो
दोनों हैं आपके कनागी और उनका हस्बैंड कोवालन, ये कहां पर रह रहे हैं? तो ये स्टार्टिंग में चोला एम्पायर के अंदर रहा करते थे, पूहर में। पूहर एक जगह है जो कि किसके अंडर आती है? चोला डायनेस्टी के अंडर आया करती थी, ये यहां पर रहा करते थे। ठीक है, अब होता क्या है देखो, जो हस्बैंड था जिसका नाम क्या था? कोवालन, वो क्या करता है? अपनी सारी वेल्थ को उड़ा देता है। कैसे उड़ा देता है? तो एक डांसर हुआ करती थी, ठीक है, एक डांसर के ऊपर वो क्या करता है? अपने सारे पैसे वगैरह खर्च कर देता है और वापस से अपनी वाइफ कनागी के पास आ जाता है। ठीक है, अपनी वाइफ के पास आता है और अपनी वाइफ को आके बताता है कि आई एम सो सॉरी डियर, मेरे पास तो जो भी पैसे हुआ करते थे वो मैंने किसी और दूसरी महिला के ऊपर उड़ा दिए। ठीक है, तो उसकी वाइफ बोलती है चलो कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, इनको माफ कर देती है। और अब ये क्या करते हैं कि यार अब अपने पास यहां पर कुछ करने को तो है नहीं, पैसे वगैरह खत्म हो चुके हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन दूसरी सिटी में मूव करते हैं, वहां जाते हैं, वहां पर कुछ नया रोजगार ढूंढते हैं, कुछ नया काम वहां पर चलकर हम करेंगे। तो ये लोग मूव करते हैं कहां? मदुरई में। मदुरई कहां पर था? पांड्या में था। पांड्या का कैपिटल हुआ करता था मदुरई। तो ये मदुरई पहुंच जाते हैं। मदुरई पहुंच के ये क्या करते हैं? इनकी जो वाइफ होती है कनागी, वो क्या बोलती है? अपना एक एंकलेट कोवलन को दे देती है कि ये रहा मेरा एक एंकलेट, आप इसको लेके जाओ और मार्केट में ले जाकर आप इसको क्या कर दो? बेच दो, जो भी पैसा वगैरह मिले उससे कुछ नया अपना रोजगार वगैरह शुरू करना, कुछ काम धंधा शुरू करना। ठीक है, अब कोवालन इसको लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में कोवालन को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और इनसे पूछते हैं भाई कि इतना सुंदर जो एंकलेट है ये आपके पास आई कहां से? इतनी सुंदर पायल आपके पास कैसे आई? आप तो बढ़िया, आपकी हालत जो है वो एकदम गरीबों जैसी दिख रही है, आपके पास इतना सारा पैसा होना ही नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं? उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने जरूर इसको कहीं से चोरी किया होगा, आप चोरी कर लाए हो। ठीक है, तो फिर कोवालन को क्या किया जाता है? थेफ्ट, चोरी के आरोप में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या की है? चोरी की है, जरूर ये पक्का कोई चोर है, इसके पास इतनी महंगे सामान आ नहीं सकता, इसको फांसी पे चढ़ा दो। ठीक है, अब क्या होता है? ये बात किसको पता चलती है? कनागी को पता चलती है कि यार उनके हस्बैंड को तो फांसी पे लटका दिया गया चोरी के लिए। तो कनागी कहां जाती हैं? जो पांड्या किंग हुआ करते थे उनके दरबार में जाती हैं और उनको बताती हैं देखो ये मेरे हस्बैंड थे, इनका ये जो एंकलेट है वो मेरा ही एंकलेट था, मैंने इनको दिया था, उसका दूसरा पार्ट जो है वो मेरे पास है। पायल के दो हिस्से होते हैं, दोनों पैरों में पहने जाते हैं, तो एक तो इन्होंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, दूसरा इन्हीं के पास था। ले जाते हैं और किंग को दिखाते हैं कि वो मेरे हस्बैंड को आपने गलत फांसी पर लटका दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो किंग होता है वो शौक में आ जाता है कि यार मुझसे ये कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया, और इसी शौक में उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, कनागी क्या करती है? पूरी मदुरई को बोलती है कि ये मदुरई ने क्या किया है? मेरे हस्बैंड को मुझसे छीना है और मैं श्राप देती हूं कि ये मदुरई सिटी क्या हो जाएगी? जल जाएगी, तबाह हो जाएगी। ठीक है, और कनागी फिर क्या करती है? मदुरई को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं और फाइनली वो कहां पर चली जाती हैं? वो चेरा किंगडम में जाकर सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है हाईलाइट ऑफ जस्टिस, कि उस टाइम पर न्याय जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जो किंग हुआ करते थे वो कितना ज्यादा फोकस करते थे जस्टिस के ऊपर। अगर किंग से गलती हो गई तो उस किंग को पछतावा इतना ज्यादा था उस गलती का कि वो क्या हो जाता है? वो अपने आप शौक में ही उसकी डेथ हो जाती है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। ठीक है, ये ड्रामा बताता है रूलर्स का और बताता है वुमेन्स की स्ट्रेंथ, मतलब उस टाइम पर भी महिलाओं के अंदर कितनी स्ट्रेंथ हुआ करती थी कि वो अपनी फैमिली को लीड कर सकती थी और इवन किंग के सामने क्या कर पा रही हैं? अपने आप को जस्टिफाई कर पा रही हैं। ठीक है, फिर ये अर्बन ट्रेड्स के बारे में बताता है और हमें 3 किंगडम की जानकारी देता है। ठीक है, और आज के टाइम पर भी आपको देखने को मिलेगा जो कनागी हैं इनकी पूजा की जाती है। शी इज वर्शिप्ड इन तमिलनाडु और केरला। ठीक है, तमिलनाडु और केरला रीजन में इनको क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है, पूजा की जाती है इनकी। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन कोर्सेज से रिलेटेड ई नोट्स और ई बुक्स को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहां पर आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। Thank you so much for the discussion. Have a good day.